नमस्कार, आप सबका एच चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कल एक नोटिस आई कि अब जो है आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे 4 गुना अभ्यर्थी हो, या जो मिनिमम क्राइटेरिया था कि 4 गुना अभ्यर्थी अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे किसी सब्जेक्ट में, तो सीधा सब्जेक्टिविटी यानी सीधा मेंस करा लेगा। लेकिन कल आयोग ने नोटिस के माध्यम से ये क्लियर कर दिया कि ये पूरी तरह से आयोग पे है, वो चाहे तो 4 गुना अभ्यर्थी हो या ना हो, चाहे 20 गुना हो, 100 गुना हो, वो चाहे तो स्क्रीनिंग परीक्षा ना करा करके सीधा मेंस किसका करा सकता है। तो इस नोटिस को निकालने का पर्पज क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। इस भर्ती को लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसमें आरक्षण संबंधित कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ सीट्स जो हैं वो आरक्षण के संबंधित फंसी हुई हैं, जो वहाँ का पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। तो आयोग को कहीं ना कहीं ये आशा या ये उम्मीद आयोग को ये बन गई है कि हो सकता है ये परीक्षा जो है थोड़ा डिले हो, यानी कि जो इसका स्क्रीनिंग का शेड्यूल आपका दिसंबर जनवरी में लगा था, अब आयोग को कहीं ना कहीं आशंका है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो डिले हो सकती है। अगर आरक्षण का जो इशू है इस भर्ती को रिजॉल्व करने में कोई कोर्ट चला गया, कहीं चला गया, तो आयोग को कहीं ना कहीं आशंका है। इसलिए आयोग की मंशा ये बन रही है कि क्यों ना सीधा सीधा मुख्य परीक्षा ही करा लिया जाए। सीधा सीधा हम मुख्य परीक्षा करा लेते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा का हम जो है वो झामी खत्म कर देते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा खत्म ही कर देते हैं। लेकिन मैंने आयोग को आज कॉल किया, जो वहाँ हमारे जानने वाले हैं, जो हरियाणा में ऑलरेडी लास्ट वैकेंसी में सेलेक्टेड हैं, टीचर्स हैं, हरियाणा के लोकल्स लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास किया, आयोग के माध्यम जानने का प्रयास किया। तो आयोग में कहीं भी कोई भी क्लियर कट बात नहीं समझ में आई कि आयोग की मंशा क्या है। तो अब इन स्थितियों में जब आयोग ने खुद एक नोटिस के माध्यम से बताया कि आयोग के पास है पूरी राइट अथॉरिटी कि वो चाहे तो स्क्रीनिंग कैंसिल कर सकती है, आयोग चाहती तो ये नोटिस निकाल सकती थी कि वो स्क्रीनिंग कैंसिल ही कर रही है। लेकिन पता नहीं किस तरह से नोटिफिकेशन निकालते हैं, ऐसे यूजीसी निकालता है, ऐसे ही हर आयोग में स्पष्टीकरण देने में पता नहीं इन लोगों को क्या जाती है। स्टूडेंट को असमंजस में डाल दिया। तब से लगातार जो बच्चे हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे बैच खरीदना चाहते हैं, तब से लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर अब स्क्रीनिंग की तैयारी करें भी या ना करें, कि सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। तो उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं पॉइंट्स पे मैं आपको 4-5 बिंदुओं पे बात करूंगा, फिर आपके ऊपर है आप किस तरह से अपने निर्णय को लेना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आयोग का आपको नोटिस दिखा देता हूं। उसके साथ ही साथ में आयोग ने जब ये वैकेंसी निकाली थी तो उस वैकेंसी में आयोग ने क्या बताया था, तो मैं सीधा सीधा उस नोटिस को ही ओपन कर लेता हूं कि आयोग ने नोटिस में क्या बताया था। ठीक है, इस नोटिस को हम देखने का प्रयास करते हैं। मेरे पास ये आयोग की नोटिस पड़ी हुई है। इस नोटिस को मैं डाउनलोड करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि जो नोटिस आयोग ने ऑफिशियल जो इनका नोटिस था, उस नोटिस में क्या कहा था और अब आयोग क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये नोटिस आई थिंक अगस्त के पहले सप्ताह में आई थी, जहां तक मुझे डेट याद आ रही है। शायद ये नोटिस जो है वो आपकी आई थी 2 अगस्त के आसपास। तो एक बार मैं देख ही लेता हूं कि इसकी नोटिस आई कब थी। हाँ, इसकी नोटिस जो थी वो 2 अगस्त के आसपास आई थी, और नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया था वो भी देख लेता हूँ। और एक चीज़ आप लोग को मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि परीक्षाएं जो हैं वो स्क्रीनिंग की तो होंगी। कुछ विषयों की परीक्षा हो सकता है स्क्रीनिंग की ना हो, लेकिन सभी विषयों की स्क्रीनिंग नहीं होगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल मत रहिए कि आपके सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग नहीं होगी और आपने स्क्रीनिंग की तैयारी छोड़ दी। एटलीस्ट आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहो, क्योंकि नेट का परीक्षा आपका जनवरी में होना लगभग संभावित हो रहा है। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे है, तो आपको काम आने वाला है। आपकी तैयारी खराब नहीं जानी है। ठीक है, मेंस की तैयारी, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, उसके लिए आपको 45 से 50 दिन चाहिए, जिसके लिए आपको पर्याप्त समय, जिस दिन आयोग नोटिस निकालेगा आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि मेंस में आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। जितना सिलेबस में लिखा है उतना कुछ आपको नहीं पढ़ना है। हर सेक्शन से, हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ वही पढ़ना है। हिंदी विषय वालों के लिए तो हम लोगों ने इनका काम आसान कर दिया है। हमने हिंदी विषय का नोट्स भी पूरा बना के दे दिया है, हैंड रिटेन नोट्स आपको दे दिया है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे आज मंगा भी रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे या हमारे एप्लीकेशन से हिंदी का नोट्स तो आप मंगा सकते हैं।
थोड़ा मैं नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले 2-3 मुद्दों पर डिस्कस कर लेता हूँ। 2-3 मुद्दे क्या क्या है। सबसे पहले देखिए किन विषयों के स्क्रीनिंग नहीं होंगे वो समझने का प्रयास करते हैं कि इन विषयों के स्क्रीनिंग तो नहीं होंगे, तो कम से कम इस विषय के जो स्टूडेंट हैं वो श्योर रहें कि उनकी स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होने जा रही है, वो सीधा डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर लें। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए बॉटनी वाले बिल्कुल आप तैयारी करिए, आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, केमिस्ट्री वाले आप लोग तैयारी करिए, आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। कॉमर्स की भी स्क्रीनिंग होगी। कंप्यूटर साइंस की स्क्रीनिंग की परीक्षा संभावित नहीं लग रही है, इसका सीधा सीधा आपको मेंस देखने को मिल सकता है। डिफेंस स्टडी जो है, ये बच्चे जो है डिफेंस वाले जो बच्चे हैं, आप लोग सीधा मेंस की तैयारी करो, आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी वो नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी चांस बन रहा है कि इसका हो सकता है कि प्री परीक्षा ना हो। इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं हो सकता है उनका प्री परीक्षा ना हो, सीधा इनका भी मेंस लिया जाए। इंग्लिश का 100% आपका डिस्क्रिप्टिव होना है। इन्वायरमेंटल वाले भी तैयार रहिए, आपकी भी स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधा आपका मेंस होगा। और फाइन आर्ट्स वाले आप भी तैयार रहो, आपकी तो मेंस के पहले आपका एक स्किल टेस्ट भी हो सकता है। फाइन आर्ट्स और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका स्किल टेस्ट होगा, अभी हम नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या बच रहा है। ज्योग्राफी वाले तैयार हो भैया, आपका 100% स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ज्योग्राफी वाले 100% आपकी स्क्रीनिंग होगी, तो आप बिल्कुल भी फेर में मत रहिएगा, आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ठीक है, हिंदी की भी स्क्रीनिंग होगी। हिंदी वाले स्क्रीनिंग के लिए तैयार होना। 139 पोस्ट है, लगभग 13,000 लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, 10,000 के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, तो आपकी स्क्रीनिंग 100% होनी तय है। उसके बाद हिस्ट्री, इनकी भी स्क्रीनिंग होगी। होम साइंस की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो सकती है, हो सकता है होम साइंस वाले को सीधा सीधा आपका मेंस हो जाए। मास कम्युनिकेशन का तो 100% स्क्रीनिंग नहीं होगी, मैथ वाले की स्क्रीनिंग होगी। म्यूजिक वालों का स्क्रीनिंग नहीं होगी, हो सकता है इनका स्किल टेस्ट होगा, अभी स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वोकल्स वालों का भी नहीं होगी। फिलोसफी का तो 100% आपका स्क्रीनिंग नहीं होना है, इनका भी सीधा सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। फिजिकल एजुकेशन की स्क्रीनिंग होगी, फिजिक्स की भी स्क्रीनिंग होगी, पॉलिटिकल वालों को भी स्क्रीनिंग होगी, साइकोलॉजी की भी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, पंजाबी वाले बच्चे ध्यान दें, पंजाबी की बहुत ज़्यादा संभावना ये बन रही है कि पंजाबी की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, सीधा सीधा इनका मेंस होगा। संस्कृत विषय वाले तैयार है, आपकी भी स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधा मेंस होने का चांस है। ठीक है, टूरिज्म वाले तो देख ही सकते हैं, आपकी भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। जूलॉजी वाले आप भी तैयार रहिए, आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो मैंने बता दिया विषयवार किन किन विषयों की स्क्रीनिंग हो सकती है, किन की नहीं हो सकती है। जिन विषयों में सीटें कम है उनका सीधा मेंस होगा। अब कुछ और जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इनका नोटिफिकेशन और देख लेते हैं कि इनके नोटिस में और क्या क्या था। बाकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब आयोग ने नोटिस निकाला था तो उन्होंने सिलेबस या एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्या बताया था। देखिए ये था कि ये स्क्रीनिंग परीक्षा कराएंगे जिसका पैटर्न क्या होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनिंग में 100 क्वेश्चन आने थे, 2 घंटे का पेपर होता और इसके मार्क्स 100 होते। ठीक है, और ABCDE मतलब 5 ऑप्शन इसमें होते, 4 नहीं 5 ऑप्शन होते इसमें। ठीक है, और सबको ये था कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपका 1/4, अगर आपने छोड़ा कि आपका कोई प्रश्न छोड़ देंगे तो भी आपका माइनस मार्किंग होने के मतलब होते। ठीक है, ये स्क्रीनिंग की इन्होंने सिलेबस बताया था। फिर इन्होंने कहा था कि हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, जिसका पैटर्न ये था। और ये बता दिया था किसका किसका स्क्रीनिंग होगा, किसका किसका क्या पैटर्न होगा, कौन इंग्लिश में होगा, कौन हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका जूम कर देता हूँ थोड़ा कि किसका किसका होना था, क्या पैटर्न था। ये 150 मार्क्स का था और ये सारे सब्जेक्ट का इन्होंने दे रखा था। तो इसकी अब मैं PDF भिजवा देता हूँ टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए और क्या नीचे लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, ये तो ठीक है, जो भाषा के विषय थे वो भाषा में ही होंगे। बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया था, अब उसको आपको पता ही होगा।
कहने का मतलब क्या है, अब इस वीडियो का समरी आप समझिए। कहने का मतलब क्या है, आयोग एक्चुअली में चाहता क्या है, एचपीएससी की मंशा क्या है। सुनिए, नोटिफिकेशन से तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपका स्क्रीनिंग होगा कि नहीं होगा, तो मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी वाले बच्चे और अन्य जितने बच्चे हैं, ज्योग्राफी ले लीजिए, जिनका भी वैकेंसी 50 के प्लस है, 50 के प्लस जिनकी सीटें हैं, उनका स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। आपको स्क्रीनिंग की ही तैयारी करनी है, बिल्कुल भी इस फिराक में मत रहिएगा कि आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। तो अगर आपकी वैकेंसी 50 प्लस है तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, 50 के नीचे है यानी कि 20, 22, 23 ऐसे है तो आपका सीधा का सीधा मेंस या सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताना था आपको। और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि तैयारी मत छोड़िएगा, सीधा मेंस के लिए मत लगिएगा। मेंस के लिए आपके पास पर्याप्त समय आपको मिलेगा, 1.5 से 2 महीना मिलेगा, उतने में मेंस आपका हो जाएगा, जिसका होना होगा उतने में हो जाएगा। हिंदी वाले बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। हिंदी वालों के लिए हमने एक शानदार अपना कंटेंट निकाल ही दिया है। हिंदी में 2 ही चीज़ कहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और हमारा नोट्स पढ़ना है। नोट्स मंगाने के लिए आपको बताया था कि आप नोट्स हमारे एप्लीकेशन से बुक या स्टोर सेक्शन में जाकर के मंगा सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो हमारा संकल्प बैच है, इस बैच को आप ले सकते हैं। इसमें आपको प्री मेंस सबकी तैयारी प्रॉपरली कराई जा रही है। इस बैच में जुड़ करके आप हमारे साथ अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको नोट्स मंगाना है तो नोट्स के एप्लीकेशन में जाइए, ये बुक्स एंड नोट्स वाला स्टोर सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आपको ये नोट्स हमारा मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा मेंस का नोट्स जो डिस्क्रिप्टिव है वो मिल जाएगा, ये हमारा आपके प्रीलिम्स का स्क्रीनिंग का मिल जाएगा। तो सब कुछ सारी सुविधा अवेलेबल है। हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9450403952 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लगे रहिए। धन्यवाद।